हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और ये व्लॉग किस चीज़ के बारे में है ये आपको अच्छे से पता है। दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट अ ट्रिप टू बीर बिलिंग। और वहाँ मैं क्या कुछ करने वाली हूँ ना, वो सब मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ या इस व्लॉग की सीरीज़ में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं किसी भी ट्रिप पर जाती हूँ तो उसकी सीरीज़ बनाती हूँ, प्ले लिस्ट बनाती हूँ जिसके अंदर उसकी सीरीज़ चलती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और उस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ। जाने से पहले मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, पैकिंग कर ली है, शूज़ रख ली है, एक्सेसरीज रख ली हैं, हेयर स्टाइल की चीज़ें रख ली हैं, सब कुछ रख ली हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे हर चीज़ चाहिए होती है हर टाइम, मतलब बालों के लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन मुझे ये 2-3 दिन के ट्रिप पे क्या क्या ले जाऊँ, क्या क्या ना ले जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जैसे तैसे मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट करी है। मुझे इतना डर लगता है ना पैकिंग से, लिटरली आंसू निकलते हैं अगर एकदम से शॉर्ट प्लान बनता है ना कि आज नहीं कल चलते हैं। और मैं ऐसी चीज़ें सुनकर मैं डर जाती हूँ कि मैं पैकिंग कैसे करूँगी। मुझे पैकिंग के लिए 1-2 दिन तो चाहिए होता है, क्योंकि मुझे सोचना होता है मैं क्या पहनूंगी, कैसे स्टाइल करूँगी, क्या कुछ लेकर जाऊँगी, क्या कुछ नहीं लेकर जाऊँगी, कौन से शूज़ पहनने हैं, कौन सी एक्सेसरीज़ पहननी है, सब कुछ मुझे डिसाइड करना होता है। और सब कुछ मैं डिसाइड कर कर ही पैकिंग करती हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा पैकिंग फोबिक हूँ। अब हम जा रहे हैं बीर बिलिंग, तो हम निकलने वाले हैं हरियाणा में अभी बैठी हूँ। और हरियाणा से बीर बिलिंग का जो जितना डिस्टेंस है 5 to 6 आवर्स का है। और उसको कवर करने के लिए हमें काफ़ी सारा टाइम कार में बिताना पड़ेगा। तो बहुत ही लूज़ लूज़ से कपड़े पहनने हैं, थोड़ा सा तैयार होना है। और जब हम निकलेंगे तो निकलते हुए मैं आपको बताऊंगी। और जो जो मैंने किया वो सब आपको इस सीरीज़ में पता चलेगा। ये नहीं कह सकती कि आपको इस सीरीज़ में बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो को मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही अच्छा बनाने वाली हूँ। इस चीज़ का मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मैं किसी और सोच में होती हूँ, और जब मैं वीडियो बना देती हूँ तो वो कुछ और ही बन जाती है। और जब मैं उसको पोर्ट्रे कर कर डालती हूँ यूट्यूब पे तो वो कुछ और ही निकलती है। सो चलो निकलते हैं, मिलते हैं। ओके, वक्त के मद्देनज़र हमने किया अपना ट्रिप शुरू 12:30 बजे और रात को ही हम निकल दिए ताकि हम आधा रास्ता रात को कवर करें। और क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई थी, पैकिंग कर रही थी, तो फिर मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। और साथ में चल रहे थे प्यारे से पुराने गाने, तो नींद और पुराने गाने प्लस नहीं सोना, क्या करूँ। फिर हम रुके यहाँ पर थोड़ा सा चिलबिल करने, थोड़ा सा कुछ खाने, जिसमें आई थी मैगी। मेरा था फास्ट एकादशी का, वो भी निर्जला, तो मैंने पानी भी नहीं पिया था, जो कि मेरी शक्ल पे अच्छे से दिख रहा है। तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले तो फास्ट खोला, उसके बाद मैंने कुछ खाया एंड देन वी जस्ट मूविंग अहेड, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट था हमने जो बुक किया था वो काफ़ी दूर दिखा रहा था, मतलब रास्ता कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमने सोचा बीच में स्टॉपेज लेते चलते हैं, एटलीस्ट हमें लगेगा कि हाँ हमारा ट्रिप बन रहा है, कुछ हमारे मेमोरीज़ बन रही है। सो यहाँ जस्ट मैंने व्रत खोलने के बाद थोड़ी सी चाय पी। और हाँ, बाय द वे चाय बहुत अच्छी थी यहाँ की। और उसके बाद हम निकल दिए अपने सफ़र को पूरा करने अपने रिजॉर्ट की तरफ। हो जाए हम यूं ना पता, हाँ, मीलों चले। कुछ दूर चलते ही सारे टनल क्रॉस करने के बाद ये नज़ारा हमें मिला, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मन कर रहा था रुक के फ़ोटोज़ खिंचवाएं, पर नहीं रुक रहा था कोई भी। बट एट लास्ट हमने यहाँ रुकने का फैसला किया। That's our car and we are here to witness this. भाई लिटरली इस रिवर के ऊपर ओस बैठी हुई थी, वाइट वाइट दिख रही थी अलग से। ऊपर से गार्डन एरिया था, ऊपर से पुल था। तो हमने सोचा थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींच ली जाए, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, क्योंकि सुबह से चले हुए, सुबह क्या रात से चले हुए थे। तो जब रोशनी आई और सूरज आया तो हमने सोचा कि हम अपनी कार से, यानी कि अपने बिल से बाहर निकल ही जाते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, तभी हम यहाँ रुके। उसके बाद हमने जैसे से ये टेक लेकर उसके बाद हम दोबारा चल दिए, क्योंकि इतना रास्ता था भाई, कट ही नहीं रहा था लिटरली। मतलब इतनी ना हो चुकी थी, इतनी ना हो चुकी थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत दूर रास्ता था। रास्ते के नज़ारों से भी हम थोड़ा सा बोर होने लगे थे कि पहाड़ भी कितने देखे, कब आएगा हमारा रिजॉर्ट, क्योंकि चेंज करना था बहुत सारा कुछ, फिल्म इसी में ही कर लिया था। एंड देन वी जस्ट होपिंग कि हम जल्दी से वहाँ पहुँचे, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं खाने को, कहीं हमारा जो मील था इसके इंक्लूडिंग, रिजॉर्ट के इंक्लूडिंग, वो छूट ना जाए, क्योंकि वहाँ पर ना ऐसे ही होता है, ज़रा सी देर हुई और ख़त्म। हाय गाइस, हाय गाइस। तो हम रास्ते में हैं और रास्ते में हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा चिलपिल करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम ड्राइव ही कर रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे को थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो पहाड़ों पे मोशन सिकनेस हो गया था, और जिसके लिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। और इस
व्यू पे हम यहाँ रुके हैं। ये एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे एंड देन विल स्टार्ट थिंग्स। जस्ट लुक एट द नज़ारा, लुक एट द शॉप एंड मी। सो हम थोड़ा सा चिल पिल लेने के लिए और एक स्टॉप पे रुके हैं जहाँ पे एक शॉप थी, क्योंकि हम बहुत टाइम से चले ही जा रहे थे और हमें लग रहा था कि कहीं रुके, क्योंकि पहाड़ों पे ना घूमने की जगह बहुत कम होती है, पर यहाँ पर ना ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। घुमा घुमा के मेरे को मोशन सिकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। और अब रुक के हम चल पिल कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जाएंगे। शायद बीच में एक स्पॉट आएगा, उस पर भी हम रुके, बट अभी हम सीधा जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। देन विल मीट यू देयर, बाय। भैया पानी होगा? पानी है पीने वाला, देना एक छोटे से कप में। हाँ जी, वीडियो तो बन रही है। अच्छा, ये आप मूव भी कर लेते हो अपनी शॉप को? तो ये लगाया है ना, सोना का पानी। Here we are at the मच्छियाल लेक। तो ये इसकी एंट्री है, जिसमें एक्चुअली ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक तीर्थ स्थल है, ऐसा मैंने सुना है यहाँ के लोगों से। हमने बात की थी तो हमें पता चला है। और ये इसका मेन गेट में क्रॉस कर रही हूँ, जिसका बेल बहुत ऊपर है, शायद मेरे से नहीं बजेगा और किसी से भी नहीं बजेगा। एंड वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड्स। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ धार्मिक स्थल है। अब इसके अंदर जाना है और मुझे नहीं लगता वहाँ पे फ़ोन अलाउड है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि मच्छियाल लेक पे हम हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मंदिर। एंड मंदिर से बाहर निकलने के बाद जब हम लेक पे जाएंगे तो मैं आपको बाकी सीन दिखा दूँगी। लेट्स गो इन। Here you can see चलो लेट्स गो। तो अब हम पैदल जा रहे हैं और ये मंदिर है। हाँ, अब यहाँ देखो, मछलियों को आटा खिलाने के लिए रास्ता। मछलियों को आप यहाँ आटा खिला सकते हैं। जैसे हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं तो हमारे वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। वहाँ पर भी मछलियाँ हैं तालाब में, हम उनको आटा डालते हैं। तो वहाँ सेम वैसे ही मेरे ख्याल से, जैसे ये यहाँ एक तालाब है, पर ये तालाब नहीं है, चलता पानी है। और उस चलते पानी में मछलियाँ हैं, काफ़ी कुछ है, बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो यहाँ पर आप मछलियों को आटा डाल सकते हैं। मछलियों का आटा डालना वैसे भी बहुत पुण्य का काम कहा जाता है, तो शायद वो पुण्य करने के लिए आप यहाँ आते हैं। एंड मंदिर में दर्शन करने के बाद वी आर जस्ट लुक एट द वाटर, जस्ट लुक एट द वाटर। बस थोड़ा सा आगे है ना, ज़्यादा आगे नहीं है। नानू आओ। वो देखो, वो तो जा रहे हैं पानी में। जा रहे हैं।
मछलियाँ भी है, इधर नहीं है, घूम तो रही थी बड़ी। चलिए उधर ऐसा यार मैं उतनी तो ना मैं डुबकी लगा लेती, लगा लो ना यार डुबकी। सूरज को हमें नहीं, सूरज को हमें नहीं, मैं देवी नहीं हूँ। सूरज देख रहे हो, मुझे डर भी लग रहा है हाथ से। नानू हाथ ही छुआ ना। अगर आपकी स्विमिंग पूल जाती है ना, चलो भी आप ना देखो मम्मा एक डुबकी और फटाफट से, मस्त मजा आएगा। जाओ पानी बहुत सही है। इस तरफ, इस तरफ। उधर पत्थर है। अरे नहीं, मतलब थोड़ा दूर का है। ऊपर को ज्यादा गिरना नहीं है ऐसे। पेट बाहर जाता है। मजा आ रहा है यार। यार बालों में तो नहीं है मछली, देखो बड़ी मछली है। और नहाकर भीगी बिल्ली बनने के बाद अब मुझे करना था अपने कपड़ों को चेंज। तो कपड़े चेंज करने के बाद मैं बैठी कार में और कार में लग गई मुझे बहुत तेज भूख, क्योंकि फास्टिंग पे थी 2 दिन से, पानी भी नहीं पिया था और भूख तो लगनी ही थी। तो मुझे जो मिला मैंने खाया, चाहे मुझे शनाया का सामान में से कुछ ढूंढना पड़ा या कार में कुछ भी पड़ा था मैंने फटाफट खाया। उसके बाद जो प्रसाद मिला था मैंने वो भी खाया। ये वाली भूख ना, इस भूख को मैं कहती हूँ पांडा भूख, जो मुझे लगती है, जिसमें मुझे सामने जो भी मिले वो खा लेती हूँ। कोई टेंशन नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, पार्ले जी बिस्कुट भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी। और सब प्रसाद लेने गए थे और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कुछ खाने को। तो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ अपना ये व्लॉग, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद भी हमारा बहुत लंबा ड्राइव था हमारे रिजॉर्ट तक, और रिजॉर्ट का क्या नज़ारा था भाई वो आप देखना जब मैं वहाँ पहुँचूंगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।